हेलो डियर, वेलकम यू ऑल इन अनदर कोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। इस कोर्स के अंदर हम करने क्या वाले हैं? इस कोर्स के अंदर हम करने वाले हैं मेरे कॉलेज के प्रीवियस ईयर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के, उसका डिस्कशन फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक से, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है मैंने डिस्कस जो है वो ऑलरेडी आपके साथ कर लिया है। तो जो प्रॉब्लम्स जो हमारे कॉलेज के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के अंदर आए हैं, हम उन प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो भी हो रही होगी, साथ साथ मेरे खुद के एंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस के जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, एक तरह से आप कह सकते हैं। सो ये कोर्स जो है वो सेल्फ बेनिफिट के लिए भी है कि इससे खुद मेरे को फ़ायदा हो रहा हो, क्योंकि एक होता है कि आपने एक बार प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लिया और उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया, उसके बाद फिर आपने ना तो उसको रिवाइज किया ना ही कुछ और किया, तो फिर वो प्रॉब्लम्स को जो सॉल्विंग की जो मेमोरी होती है वो हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तरह से आपके साथ मैं उनको सारा का सारा कंटेंट डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे फ़ायदा मुझे ये होगा कि जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, सिंस आई हैव गिवन सो मच ऑफ अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आते आते, जिसमें एटलीस्ट है ना मैक्स टू मैक्स 40 डेज बचे होना भी, तो जब तक जब एग्जामिनेशन आएंगे तब तक वो सारी मेमोरी मेरे अंदर रहेगी। तो फाइनली आपको अगर बेनिफिट हो सकता है अगर इस कोर्स से, तो आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, है ना, क्योंकि आपको बेनिफिट एक ही सेंस में हो सकता है कि अगर आप इन प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करें, कि जो प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स तो हमने ऑलमोस्ट जो है वो स्टार्ट कर ही दिया था। स्टार्ट करने के बाद ठीक ठाक डिस्कशन उसमें कर ही दिया है, तो जितना भी डिस्कशन अभी हमने करा है वो सारे उसके अंदर जो भी टॉपिक से क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन हम यहाँ आपके साथ कर रहे होंगे। तो इससे है ना एक डबल डोज है बेसिकली, एक तो मुझे भी ये फ़ायदा कर रहा है और साथ साथ आपको भी फ़ायदा करेगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिल पाएंगे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो आओ डिस्कस करते हैं आज अपना पहला प्रॉब्लम, और यही एकमात्र प्रॉब्लम है जो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो वीडियो इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट इनफ। ऐसे ही हम हर एक वीडियोज़ के अंदर एक एक प्रॉब्लम डिस्कस करते चले जाएंगे, ताकि जब हमारे इन सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो तो एक तो मेरे लिए खुद के लिए एक सोर्स हो, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल, जहाँ से मैं जाकर के जल्दी जल्दी चीज़ें रिवाइज कर पाऊँगा, और साथ साथ आपके लिए भी एक थोड़ा बहुत बेनिफिट का काम कर रहा होगा। सो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy/dx प्लस y इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक साथ में एक इनिशियल कंडीशन भी दी है कि y ऑफ 0 इक्वल टू -1। ये y ऑफ 0 इक्वल टू -1 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भैया जब आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आपको निकल करके आता है, तो वो आपको जो सोल्यूशन मिलता है उसको हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है, मतलब एक x की वैल्यू पे एक y की वैल्यू हमें दे रही है, तो इसकी मदद से हम वो कांस्टेंट जिसकी वजह से हमारा जो सोल्यूशन है वो जनरल है उसको भी निकाल पाएंगे, और फिर वो सोल्यूशन हमारा जनरल नहीं, हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि वो हमें जाने अनजाने में हमसे इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो आओ सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर लैंग्वेजेस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम उसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। हम लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको लिखेंगे ताकि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं ना वो थोड़े नाराज़ ना हो जाए, हमारे नंबर जो है वो इधर उधर नहीं जाने चाहिए भाई, दुनिया इधर से इधर हो जाए बट हमारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए, राइट। सो dy/dx प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर आपके पास है। अब क्या करेंगे, अगर आप गौर से देखें तो इस y को अगर आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का वाई, पहले प्लस का वाई था, राइट में गया था माइनस का वाई। तो अगर गौर से देखोगे तो ये पूरा का पूरा, ये जो राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा केवल फंक्शन है y का। क्या आपको ये दिख रहा है कि दिस इज बेसिकली फंक्शन ऑफ y ओनली? और अगर ये केवल और केवल y का फंक्शन है तो आप क्या इसको वेरिएबल से प्रेवल फॉर्म से बना सकते हैं क्या? अगर आप चाहें तो ऑफ कोर्स बना सकते हैं। तो हमने सारे y वाले टर्म्स को एक तरफ कर लिया और dx को राइट हैंड साइड में लेके गए और dy/y स्क्वायर माइनस y कर लिया। कुछ नहीं किया है, दोनों है ना, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरह से कर सकते हैं, है ना। ये ऑपरेशंस वैलिड है, नो डाउट अबाउट इट, कि आप dx को जो है वो इधर उधर लेकर के जा सकते हैं। dy/dx जो कि डिफरेंशियल है, उसमें dy और dx जो डिफरेंशियल है उसको अलग अलग हम ट्रीट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपके साथ नहीं है। अब क्या करोगे, सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो dy/y स्क्वायर माइनस का y, और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx, और ये
यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो राइट साइड में तो dx का इंटीग्रल है, तो dx का इंटीग्रल करोगे तो सिंपली x आ जाएगा। लेफ्ट साइड में अगर हम इंटीग्रल कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रल है dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का y। तो अगर हम अगले पेज के ऊपर मूव करें तो हमारे पास है dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई का इंटीग्रल और यहाँ पे पड़ा हुआ है dx। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो अगर आप गौर से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं y इंटू वाई माइनस का 1, राइट। अब जब कहीं भी डिनोमिनेटर के अंदर है ना 1 अपॉन समथिंग काइंड ऑफ डिनोमिनेटर हो और डिनोमिनेटर के एक से ज़्यादा फैक्टर अगर हो, तो वैसे सिचुएशन में हम इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते थे, दैट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अगर आपने 12th के अंदर थोड़ी बहुत आपने है ना पार्शियल फ्रैक्शनल मेथड का हम यूज़ करते थे। इसके अंदर हम क्या करते थे, जो हमारा पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में जो इतना बड़ा फैक्टर दिख रहा है हम उसको पार्शियल टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, आधा आधा अलग अलग करके। जैसे कि देखो मैं करके दिखाता हूँ, जो ऊपर वाला 1 है क्या हम उसको इन दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, लाइक दिस कि y माइनस का y माइनस 1। सोच के बताना, क्या हम 1 को जो ऊपर में पड़ा हुआ 1 है उसको दोनों जो नीचे फैक्टर्स थे डिनोमिनेटर में y और y माइनस 1, क्या हम उनकी मदद से ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखो सॉल्व करोगे तो वापस y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और माइनस ऑफ माइनस 1 आ जाएगा 1। तो हमने कुछ नहीं किया है, 1 को ऐसे मैनिपुलेट किया है कि ये जो नीचे में पड़े हुए फैक्टर्स हैं उसके टर्म्स में हम लिख दें। वैसे आप चाहें तो अलग से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं, है ना, लाइक कि 1 अपॉन वाई इंटू वाई माइनस का 1 है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि a अपॉन वाई प्लस b अपॉन का वाई माइनस 1 कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी वो जो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड होता है उसको भी सॉल्व करोगे तो वापस से आपका यही आएगा कि 1 अपॉन वाई, है ना, जो भी मतलब है। अब देखो इसके बाद सॉल्व कर दो, तो अगर आप देखोगे तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं y इंटू वाई माइनस 1 करके। सिमिलरली ये y माइनस 1 अपॉन वाई इंटू वाई माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर, कुछ खास नहीं किया हमने, सिंपली दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर दिया है। तो ये y माइनस का y माइनस 1 था तो y को डिवाइड दिया डिनोमिनेटर से, माइनस y माइनस 1 को डिवाइड दिया न्यूमरेटर से, और राइट साइड में पड़ा हुआ है इंटीग्रल ऑफ dx। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, y माइनस वाई 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा क्या, 1 अपॉन का y माइनस 1 माइनस का 1 अपॉन वाई dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। अब क्या करोगे, अब इंटीग्रेट करो अलग अलग करके, तो ये dy अपॉन वाई माइनस 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx हो जाएगा। अगर हम अगले पेज की ओर मूव करें उससे पहले मैं यहाँ पे जगह है हमारे पास, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन होता है ln mod लीनियर माइनस 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन वंस अगेन ln mod y, और राइट साइड में dx का इंटीग्रेशन x प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर आपको ln की प्रॉपर्टी याद है थोड़ी बहुत, है ना, तो ln a माइनस ऑफ ln b तथा ln mod a बाई b करके। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे वो फॉर्मूला अगर लगाओगे तो y माइनस 1 अपॉन वाई आ जाएगा और राइट साइड में x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल करके आया है। लेकिन चूंकि अगर आप गौर से शुरुआत में देखोगे प्रॉब्लम को तो आपको एक इनिशियल वैल्यू दे रखी है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1 है। तो अगर हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि y ऑफ 0 -1, इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू -1 है। तो जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो कुछ ऐसा है, ln ऑफ y माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू में क्या है, x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो अगर ऐसा है और अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं और y की वैल्यू -1 रखते हैं, तो जब y की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 अपॉन -1, x की वैल्यू 0 रख दी तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो क्या बनेगा, -1 बन जाएगा माइनस का 2, नीचे में माइनस का 1 है, इक्वल टू सिंपली के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी ln 2 के बराबर। तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब जो k की वैल्यू मिली है, ठीक है ना, k की जो वैल्यू मिली है उसको आप जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं, जो जनरल सोल्यूशन आपको ऊपर मिला था उसके अंदर पुट कर दीजिए ताकि जो है हमें जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हमारे पास था ln mod y माइनस 1 अपॉन का y, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर
ln mod y माइनस 1/y इक्वल टू x प्लस का k। तो x कितना है, पर x क्या है यार, k की वैल्यू हमने निकाल लिया है ln 2। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम ln 2 को लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या देखना ध्यान से, माइनस का ln 2 इक्वल टू x बन जाएगा। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं ln ऑफ मॉड y माइनस 1/y माइनस का ln 2। फिर से ln a माइनस ln b का फॉर्मूला लगा सकते हो आप। तो ln ऑफ y माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन का 2y आ जाएगा। अब अगर आपको और भूत सवार हो गया है कि हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इधर से ln हटाया, दूसरी तरफ e की पावर में चला जाएगा, ये y माइनस 1 अपॉन का 2y हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2e की पावर x टू y इक्वल टू y माइनस का 1। सारे y को जब एक तरफ लेके आओगे तो 2e की पावर x माइनस का y टू 1 आ जाएगा, है ना। मैं फिर से इसको आगे लेके चलता हूँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा ट्वाइस e की पावर x माइनस का 1 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू कितना है 1। तो अगर आप यहाँ से y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना चाहते हैं तो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ e की पावर x माइनस 1। तो ये जो है आपका फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन, है ना, फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ खास था नहीं, मैं इसको लेट में रिवाइज इट अगेन है। हमने किया क्या है, हमने स्टार्टिंग करा, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था dy/dx प्लस y इक्वल टू y²। हमने गौर से देखा तो देखा कि केवल और केवल राइट में y का ही फंक्शन है, तो हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। हमने जितने भी y वाले टर्म्स उसको एक तरफ रख लिए, जितने भी x वाले टर्म्स तो उसको एक तरफ रख लिए, दोनों तरफ कर दिया इंटीग्रेट करने के बाद थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन का एक आइडिया यूज़ किया कि हम 1/y इंटू y माइनस 1 को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, फिर एक छोटी सी लॉग की प्रॉपर्टी ln a माइनस ln b जो है हमने यूज़ कर लिया, उसका दोबारा भी हमने यूज़ किया। फिर जो इनिशियल वैल्यू दे रखी थी, जो इनिशियल हेल्प दे रखा था प्रॉब्लम के अंदर कि x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू माइनस 1 है, उसका यूज़ करके जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो उसकी वैल्यू निकाली। उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को एक्चुअली में जो हमारा जनरल सॉल्यूशन था उसके अंदर रख दिया और सिंप्लीफाई करते करते हम फाइनली पहुंच गए इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। तो आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा अच्छा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, आप दोबारा जा सकते हैं यूट्यूब्स के थ्रू। यही तो एक ऑनलाइन स्टडीज़ का एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, so you can go through that particular portion again and again unless and until you get that right. So that's all for this particular video. Already बहुत लेट हो चुका है ना, it's around 2 AM in the morning, so I just take you leave. That's all for this particular video. See you all in the next one, dear.